आपका स्वागत है। आज की जानकारी हो गई हमारी विटामिन के बारे में। विटामिन मानव शरीर के लिए बहुत जरूरी चीज होते हैं। बहुत जरूरी चीज विटामिन होते हैं। बहुत लोग जो है खाना वगैरह जो खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद विटामिन बहुत जरूरी होता है। जैसे खाना खाने के बाद आप कोई फल फ्रूट लेकर के खा लीजिए, कुछ देर रुकने के बाद कोई मिठाई वगैरह खा लीजिए जो दूध से बने होते हैं। यानी उससे होता क्या है कि आपको आपके शरीर के लिए जो चीज जरूरी होता है वो आपको आसानी से मिल जाते हैं। अब वही होता क्या है कि हम लोग खाना ज्यादा खा लेते हैं, कोई फल फ्रूट वगैरह जल्दी नहीं खा पाते हैं, कोई दूध से बने मिठाई वगैरह का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। और जब वही खाना खाने के गलत सलत खाना खाने के बाद जब तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, या फल फ्रूट के फ्लेवर से बनाई हुई जो दवाइयां होती है आप उसका इस्तेमाल करें। अब हम लोग वही करते हैं। तो कृत्रिम चीजों से जरूरी है कि आप प्राकृतिक चीजों का सेवन आसानी से कर सकें। विटामिन मानव शरीर के लिए सबसे जरूरी होता है। कम मात्रा में हो सकता होती है, लेकिन सबसे जरूरी चीज होता है। देखिए विटामिन क्या बोले, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है जो मानव शरीर के लिए सबसे जरूरी होता है, स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी होता है। और इनकी जो इस्तेमाल किया जाता है वो कम मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे चीज आपको विटामिन के लिए, अगर हरे पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाते हैं तो उसमें जो है आपको कुछ न कुछ खनिज लवण वगैरह मिलता रहेगा। फल फ्रूट खाते हैं तो आपको जो है वहां से अच्छे तरीके से विटामिन मिलता हुआ रहेगा। दूध वगैरह खाते हैं तो आप अच्छे तरीके से प्रोटीन गेन कर सकते हैं, आप प्रोटीन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप संतुलित आहार लीजिए, और संतुलित आहार लेने से आपकी तबीयत भी खराब होगी और डॉक्टर के सलाह पर फिर आप फल फ्रूट लेना पसंद कर दीजिएगा। ठीक है। विटामिन की जो खोज हुआ था, उस विटामिन की खोज कासिमिर फंक ने सन 1912 ईस्वी में किए थे। ठीक है, कासिमिर फंक ने सन 1912 ईस्वी में किए हुए थे। अब चलते हम जानेंगे कि विटामिन होते कितने प्रकार से। तो विटामिन की घुलनशीलता के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। और अगर विटामिन बी का हम खंडित करें तो विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, ये सब के सब विटामिन बी के अंतर्गत आते हैं, कि इनके उपवर्ग कहलाते हैं। और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला जाता है। ठीक है। ये और भी इन सब के बारे में अच्छी तरीके से आपको एक वीडियो बना करके पोस्ट किया जाएगा। और वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा जो हमारे शरीर में पूरी तरीके से अवशोषित हो जाते हैं, वो जो विटामिन होते हैं आपका 4 होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। इस तरीके से विटामिन दो प्रकार से, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये जितने सारे चीज आप देख रहे हैं ये जल में घुलनशील है, और ये जितना आप देख रहे हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इस तरीके से विटामिन के बारे में आज की जानकारी इतनी ही तक रही। इसके बारे में और भी वीडियो आपको पोस्ट किया जाएगा। साथ ही आप एक और चीज देखें, यहाँ पर पीछे बैनर दिख रहा है मिराई करने वर्ग व्यवस्था जो है 6ठी से 12वीं तक किया गया है, और अच्छे तरीके से साइंस और आर्ट्स की तैयारी कराई जाती है। ठीक है। बहुत ही कम फीस में अलग अलग टीचरों के द्वारा एक ही छत के नीचे डिजिटल बोर्ड के माध्यम से अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। क्लास 11th का, क्लास 9th का ये जो बैच है स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल नए सिरे से 0 लेवल से शुरू हुआ है। क्लास 9 का जो बैच शुरू हुआ है शाम को 3 बजे से होता है, और क्लास 11 का जो बैच शुरू हुआ है वो सुबह के 6 बजे से चलता है। बहुत ही कम फीस में अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो 11th और 9th वाले जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना किसी देरी के, बिना किसी संकोच के आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और चीज, लड़कियों के लिए एक विशेष प्रकार के ऑफर चलाए जा रहे हैं, यानी बहुत ही कम फीस में उनको अच्छी तरीके से शिक्षा दी जा रही है। तो आप बिना किसी देरी के आप मिराई अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।